हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। क्या? त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाएंगे कि सूत्र कैसे निकले और सूत्र क्या क्या निकले और कौन कौन से सूत्र हैं जिस पे हम सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो सूत्र के द्वारा हम सवाल लगा सकते हैं, ना कि सवाल के द्वारा सूत्र याद कर सकते हैं। जब तक हमें सूत्र नहीं पता होगा तब तक हम सवाल नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश चाहे जितना करो कि हम सवाल के द्वारा सूत्र याद कर लें, तो याद तो होगा लेकिन ज़्यादा दिन खातिर नहीं। बस जब तक आप सवाल लगाओगे तब तक सूत्र याद हो रहेगा, नहीं तो फिर सूत्र क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक लगाओगे तब तक याद रहेगा, उसके बाद गायब। ठीक, तो चलिए इसमें हम सूत्र को के बारे में पढ़ते हैं। सूत्र कैसे निकला और किसके आधार पर निकला, सारे सूत्र हम क्रम वाइज से पढ़ते हैं। ठीक, तो सूत्र निकलेगा समकोण त्रिभुज के द्वारा। कैसे निकलेगा? समकोण त्रिभुज के द्वारा। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का हो। क्या हो? एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कोण क्या है? 90 अंश का है। इसके बगल वाला थीटा कोण, यहां पर भी थीटा कोण, जिसे कहते हैं एंगल। तो यहां ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी, इसे ले लेते हैं सी। ठीक, अब देखिए जो जमीन के नीचे है, मतलब कि पृथ्वी की सतह के रूप में है, मतलब कि पृथ्वी के बराबर के रूप में है, तो इसे क्या कहेंगे हिंदी में? आधार। क्या कहेंगे? आधार। इसे कहेंगे आधार। ठीक, अब जो पृथ्वी से खंभा गाड़ दिया जाए या दीवार खड़ी कर दिया जाए पृथ्वी के सहारे, पृथ्वी के माध्यम से, तो वो क्या, इसे क्या कहते हैं? लंब या स्तंभ या खंभा। ठीक, तो यहां पे देखिए जो पृथ्वी पर खड़ी है वो क्या हो गया? लंब। इसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अब दीवार के माध्यम से कुछ लगा दिया जाए, ये मतलब कि जब पृथ्वी से छत पे जाना है तो सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, पृथ्वी से छत पर जाना है तो सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इस सीढ़ी के रूप में जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कर्ण। ठीक, कर्ण हो गया। अब इसे हम जानेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी तो हमारा हो गया, अब इंग्लिश में जानते हैं। आधार को इंग्लिश में कहते हैं साइन थीटा। लंब को इंग्लिश में कहते हैं कॉस थीटा। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं टेन थीटा। हमें हिंदी तो आप 8 तक के लिए काम कर सकते हो, क्लास 8 तक के लिए, लेकिन इंग्लिश में हम पूरा बड़ी लेवल में भी काम करेंगे। ये हिंदी में तो इसलिए बताया जाता है कि आप समझो चित्र के बारे में, ना कि सवाल लगाना। क्योंकि ये चित्र हिंदी में इसलिए होता है कि चित्र में जाने की कौन सा आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। तो हिंदी को तो हम जान लिए, लेकिन इंग्लिश में इसलिए जाना जाता है कि इंग्लिश के द्वारा ही हम सवाल को लगाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आधार को साइन थीटा, लंब को कॉस थीटा और कर्ण को टेन थीटा। चलो ये बात हो गई। अब जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। ये सूत्र जाकर निकला है लाल बटे कक्का। हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं
यल का इंग्लिश क्या होता है? ला का इंग्लिश यल, बड़ा का है ए, फिर ला है एल बटे में, आधा का है तो केवल के, पूरा का है तो के, फिर से आठ मात्रा आया तो ए, लाल बटे कक्का। ये हो गया हमारा क्या? इंग्लिश में। अब चलते हैं इसी के द्वारा हम सूत्र निकालते हैं। तो ये जो है हमारा पहला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? आधार लेंगे, आधार पर दीवार खड़ी करेंगे, लंब जाकर बनेगा, लंब बना तो अब जब पृथ्वी से छत पर जाना है तो सीढ़ी का माध्यम प्रयोग करेंगे। तो वैसे सेम यहाँ पर लाल बटे कक्का से हम सूत्र भी निकालेंगे। सबसे पहले बना क्या? बना हमारा आधार। आधार नहीं रहेगा तो छत का निर्माण नहीं होगा, छत का निर्माण नहीं होगा तो हम छत पर नहीं जाएंगे। तो पहले आधार आया, फिर उसके बाद क्या आया? छत बना तो वो क्या बन गया? लंब बन गया। लंब ही तो बनेगा, क्योंकि आधार पर जब हम दीवार खड़ी कर देंगे तो लंब कहलाएगा ना। अब आधार से मतलब पृथ्वी से हमें छत पर जाना है, तब क्या बनेगा? कर्ण। क्या बना? कर्ण बना। इसके द्वारा भी सूत्र हम बना देते हैं और चित्र के द्वारा भी सूत्र समझा देते हैं। आधार बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटे कर्ण। एल का मतलब हुआ लंब, के का मतलब हुआ कर्ण। क्यों? यल का प्रतीक, यल का स्पेलिंग क्या होता है? यल। का स्पेलिंग क्या होता है? के। आ का स्पेलिंग होता है ए। तो आधार के क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब चलते हैं तो हमें लाल बटे कक्का से सीख लिए, लेकिन अब चित्र से निकालते हैं सूत्र। तो चित्र से हम सूत्र यहां निकालते हैं। अब यहाँ पे हम इंग्लिश कैसे निकालेंगे? आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं साइन थीटा। तो पहला सूत्र जाकर बनेगा साइन थीटा। जब साइन थीटा यहाँ हुआ तो थीटा यहाँ है, इसके सामने की भुजा लंब, लंब को इंग्लिश में कॉस थीटा। ठीक, शेष जो बच गया उसके बटे में लिख देंगे। आधार हो गया, लंब हो गया, बचा क्या? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में टैन थीटा। देखिए यहाँ पे आधार के अनुसार क्या आया, क्या देख लीजिए। आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइन थीटा। साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का ही फार्मूला निकालना था। साइन थीटा बराबर यल का मतलब कॉस थीटा, लंब, और के का मतलब कर्ण, टैन थीटा। लंब बटे कॉस थीटा बटे टैन थीटा हो गया। अब चलते हैं दूसरा, साइन हो गया। साइन क्या है? आधार। आधार पे दीवार खड़ी करें तो बन गया लंब। लंब को इंग्लिश में कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब यहाँ है तो यानी कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से ये लंब हुआ, ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? पृथ्वी दिखाई देगा। पृथ्वी को आधार कहते हैं यहाँ पर। आधार को इंग्लिश में साइन थीटा। शेष जो बच गया उसके बटे में, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण बचा, तो कर्ण का लिख देंगे टैन थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए, लंब आधार बटे कर्ण। आधार को इंग्लिश में साइन थीटा, आधार को इंग्लिश में साइन थीटा, और कर्ण को इंग्लिश में टैन थीटा। हो गया ये। अब चलते हैं तीसरा। अब आधार हमारा पृथ्वी हो गया और दीवार हमारा लंब हो गया। अब छत पर जाना है तो सीढ़ी का प्रयोग होगा। सीढ़ी क्या है? हमारा कर्ण। कर्ण का यानी टैन थीटा। टैन थीटा कर्ण, लंब बटे आधार। लंब को इंग्लिश में कॉस थीटा। देखिए अब हमें आधार से छत पे जाना है तो यहीं से हम पकड़ेंगे। यहां से जब पकड़ेंगे तो इसके सामने की भुजा हो गई क्या? लंब। लंब को इंग्लिश में कॉस थीटा। अब बचा क्या शेष? कर्ण हो गया हमारा टैन थीटा।
लंबमाला हो गया cos थीटा, बचा क्या sin थीटा मतलब आधार, लिख देंगे sin थीटा। तो ये 3 सूत्र हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इन्हीं 3 से हम 3 और निकालेंगे जिससे बनेगा हमारा 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो इसी के माध्यम से हम सवाल 8.1 लगाएंगे, मतलब कि हाई स्कूल के 8.1 को हम लगाएंगे। बाकी 7 में भी ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, 8 में भी त्रिकोणमिति है। ठीक, हम हर जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे, हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं सारे सूत्रों का व्युत्क्रम, मतलब कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। इस चीज को हमें याद करना पड़ेगा। जो व्युत्क्रम बताने चल रहे हैं इसको हमें याद करना पड़ेगा। याद नहीं करेंगे तो हम सवाल आगे नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको पढ़ना है, अपनी लाइफ सेट करना है तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद करोगे तो आपकी लाइफ हो जाएगी खराब। क्योंकि किसी का लाइफ, अगर आपकी लाइफ आप स्वयं बनाओगे, ना कि कोई आकर के आपका लाइफ दूसरा कोई बनाएगा। क्योंकि कब तक आपकी लाइफ आपका साथ देगा, जब तक आप पढ़ रहे हो, 20 साल के हो, कितने 20 वर्ष के हो, तब तक आपका साथ हर कोई देगा। लेकिन जिस दिन आपका विवाह हो गया उस दिन ना तो आपके माता पिता साथ देंगे ना भाई बहन साथ देंगे। क्योंकि आपका साथ देंगे, अगर आप लड़के हो तो आपका साथ तो सब देंगे, लेकिन आपके पत्नी का साथ कौन देगा? आपका पत्नी की साथ कोई नहीं देगा। तो आप स्वयं उसका जीवन यापन करने के लिए आप जब तक अच्छा काम नहीं करोगे तो आपकी पत्नी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगी। क्योंकि आप कमा ही नहीं रहे हो, आप किसी के लायक नहीं हो, तो आपका भी आदर नहीं करेगा, आपका सम्मान भी नहीं करेगी। क्योंकि आपको क्या कहेगी, नालायक हो, कुछ काम नहीं करते हो, कुछ काम करो। आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसलिए आप कुछ लायक बनो। क्योंकि जो नालायक होते हैं वही एक दिन जाकर के लायक बनते हैं और इतिहास रचते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो ये जो व्युत्क्रम सूत्र हम बताने चले, इसे आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जब जब जग किसी पे हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो आप पर कोई भी व्यक्ति हंस रहा है, कोई भी हंस रहा है, आप उसकी परवाह मत करो। आप जुट जाइए अपनी मंजिल को पाने के लिए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी मंजिल को पा गए उस दिन दुनिया आपके पीछे चलेगी। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसी का सम्मान सब करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसका सम्मान कोई नहीं करता है। इस समय एक भिखारी है तो उसे डांट कर भगा दिया जाए क्योंकि वो भिखारी, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर जाकर के देखो, उसके बारे में जाकर देखो तो वो गरीब नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। क्योंकि गरीब में पैसा अधिक है, बस सम्मान नहीं है। गरीबी में पैसा नहीं है, भिखारी में पैसा अधिक है लेकिन सम्मान नहीं है। तो आप सम्मान कमाना है तो ईमानदारी से, आपके पास 2 पैर और 2 हाथ है जिसके द्वारा आप मेहनत करके के ईमानदारी से पैसा कमा सकते हो। बस भिखारी में इज्जत नहीं है, बाकी ईमानदारी में इज्जत है। तो आपके भगवान आपको 2 पैर और 2 हाथ दिए हैं, तो उसका सही उपयोग करके मेहनत करिए ताकि आप लाइफ को सेट कर लें। तो चलिए, लेक्चर बहुत ज्यादा आगे हो रहा है, अपना टॉपिक पे चलते हैं। तो अब साइन थीटा कॉस टेन थीटा का व्युत्क्रम सूत्र देखते हैं। तो इसका पहला है, सॉरी इसमें लिखना भूल गए, क्या हमें पढ़ना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम सूत्र, व्युत्क्रम सूत्र कितने होते हैं? होते 6 हैं, लेकिन वो 6 किससे बना है पहले वो बात हम चर्चा करेंगे, उसके बाद बात करेंगे आगे।
पहला सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/cosec थीटा। क्या होगा साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/cosec थीटा। दूसरा है cos थीटा का, cos थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा। देखिए यहीं पर cosec, cos और इसी का ले लो sec, तो इससे निकल गया आपका cos का उल्टा 1/cosec थीटा। आप इससे भी समझ सकते हो, चाहे आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादा कठिन थोड़ी नहीं, 3 ही तो याद करना है, 3 ही याद करना है बस, और कुछ नहीं याद करना। तीसरा है हमारा tan थीटा का 1/cot थीटा, बस 3 याद करो, 3 से अब 3 और बना लोगे, हो जाएगा 6, ज्यादा कठिन नहीं है, सबसे आसान है। ठीक, इतना हो गया। अब चलते हैं इसे 3 और निकालते हैं। 3 तो ये निकला, इसका 3 हम निकालेंगे, इससे 3 ये निकला, मतलब कि ये 3 आप याद करो और ये 3 याद करो, आप 3 से 30 सूत्र निकालोगे। ठीक, तो 3 ये हो गया। अब जानते हैं इसका 3 और व्युत्क्रम क्या होता है। cosec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जब साइन थीटा का उल्टा है 1/cosec थीटा, तो यहाँ पे चौथा जाकर के बन जाएगा cosec थीटा बराबर इसी का अंश और हर बदल देंगे। क्या बदल देंगे, अंश और हर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंश बटे हर है, तो इसे चेंज कर देंगे हर बटे अंश में। किसमें चेंज करेंगे, अंश बटे हर है तो हर बटे अंश कर देंगे, तो जो अंश है उसे हर बना देंगे और जो हर है उसे अंश बना देंगे। किसके बटे मान लेते हैं 1 है, तो क्या हुआ, पहले इस तरफ से पकड़ेंगे, इसे हमने क्या बना दिया, अंश, इसके बटे में 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हर 1 है तो ऊपर 1 लिख दो और इसके बटे में साइन थीटा, तो क्या हो गया, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब पांचवा जाकर क्या बनेगा, sec थीटा का निकालेंगे, यहाँ पर sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec हमारा हर था जाकर बन गया अब अंश। ठीक, अब ये अंश है, इसे हर बना देते हैं, तो 1/cos थीटा। ठीक, छठवां है हमारा cot थीटा का, cot थीटा का क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। यही हमारा 6 है व्युत्क्रम सूत्र, इसी के द्वारा हम 3 और निकालेंगे। क्रमवाइज से पढ़ते चलिए और समझते चलिए आगे सूत्र निकल क्या क्या रहा है। ठीक, तो क्या निकला, ये 3 हमने निकाला, किससे, ये 3 हमें याद करना पड़ेगा, 3 व्युत्क्रम सूत्र। अब इन्हीं 3 से निकला ये 3, इन्हीं 3 से निकला ये 3, ठीक, ये 3 निकला। अब इन्हीं 3 से फिर से हम वापसी चलते हैं, अब इन्हीं 3 से हम निकालेंगे कौन सा, इसका 3 सूत्र, इन 3 से इन 3 सूत्र का निकालेंगे आगे सूत्र। ठीक, चलते हैं अब आगे, रेज करके आगे समझाते हैं कैसे निकलेगा, आगे समझाते हैं कैसे निकलेगा। नोट कर रहे हो भैया, नोट किए कल भी बता, सात्विक हाँ नोट करता है, समझता है। सर लिख दे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं साइन थीटा का सूत्र हमने बता दिया, कॉस थीटा का भी बता दिया, टेन थीटा का भी बता दिया। साइन थीटा का क्या था, यहाँ पे लिखा था कॉस थीटा बटे टेन थीटा, और कॉस थीटा का था क्या, साइन थीटा बटे टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या था, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये था। अब हम जानेंगे कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला क्या जाकर बनेगा। चलिए बनाते हैं। पहला किसका बनाएंगे, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा का क्या है हमारा, कॉसेक थीटा बराबर है क्या, 1/sin थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/sin
साइन थीटा करेंगे। ठीक, तो अब क्या साइन थीटा का फार्मूला क्या बताए थे, यहाँ ब्रैकेट में हम बता दे रहे हैं। साइन थीटा का फार्मूला इसके पहले बताया था कॉस थीटा बटे टेन थीटा। ठीक, यही क्या करेंगे हम साइन थीटा के स्थान पर रख देंगे, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा बटे टेन थीटा। ठीक, ये ऊपर जाकर गुणा कर देगा तो बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे कॉस थीटा। यही है हमारा उल्टा व्युत्क्रम सूत्र। जैसे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का यही वैल्यू उल्टा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में आसानी से जान सकते हैं, जो साइन थीटा का है उसी का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा का जाकर मिल जाएगा। ठीक, चाहे आप इस तरीके से सीखो और चाहे इस तरीके से सीखो। साइन थीटा का उल्टा क्या है 1 कॉसेक थीटा, तो जो साइन थीटा का है वही उल्टा कर देंगे क्या कॉसेक थीटा का। ठीक, अब चलते हैं सेक थीटा का, देखते हैं किसका, सेक थीटा का। चलिए यहां देख लेते हैं सेक थीटा का क्या हो जाएगा। दूसरा फार्मूला सेक थीटा का, सेक थीटा का उल्टा क्या है 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। और कॉस थीटा का फार्मूला क्या बताए थे हम, कॉस थीटा का फार्मूला था साइन थीटा बटे टेन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का स्थान पर रख देंगे, क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा बटे टेन थीटा। टेन थीटा ऊपर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा हो गया सेक थीटा का फार्मूला। ठीक, अब देखो शॉर्टकट में भी हम इसके बाद शॉर्टकट में भी बता देंगे कि कैसे निकला। अभी हम निकालें इन तीन से, उसके बाद निकालेंगे इन तीन से। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से, एक बार नहीं बार बार बताएंगे। ठीक है, इससे हम निकाल रहे हैं, उसके बाद इससे तीन से भी यही फार्मूला निकलेगा, जो इससे तीन से निकलेगा वही तीन इससे भी निकलेगा। ठीक, चलते हैं आगे। अब हमारा क्या निकालेंगे, कॉट का निकालेंगे। तीसरा है हमारा कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या है, टेन थीटा का फार्मूला है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जहां टेन थीटा वहीं पे रख देंगे कॉस थीटा बटे टेन थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया तीन सूत्र। किससे निकाले, इससे निकाले। अब हम इस क्या निकालेंगे, इसके माध्यम से यही तीन सूत्र फिर से निकालेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इसमें से केवल एक ही निकालेंगे, बस केवल सिर्फ एक का निकालेंगे, दो का उसी तरह करना है, आप कर लोगे। ठीक, क्या कहा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा से हम केवल एक ही फार्मूला निकालेंगे, बाकी आप सब कर सकते हो। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे टेन थीटा। ठीक, ये होता है। हम आपको इसी अंश और हर के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप व्युत्क्रम करना जानते हो, प्रतिलोम करना जानते हो, लेकिन अभी हम इसी का त्रिया का गुणा करके बताएंगे तो कंफ्यूजन चलेगा।
तो वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं जो किताब में बताया गया है, ये हम अपने तरीके से बता रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे क्या, साइन थीटा के स्थान पे रख देंगे ये फार्मूला, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे टेन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। तो क्या अंश और हर को बदल दीजिए, क्या बदलना है, अंश है और हर है, तो हर को ऊपर कर दीजिए, अंश को नीचे कर दीजिए। ये मत करिए कि एक पद में हम बदलें और दूसरे में नहीं, क्योंकि ये पूरे में हम बदलने की बात कर रहे हैं, ना कि एक में, पूरे में बदलेंगे। ठीक है, इस पूरे में हम बदलेंगे, जो अंश है वो हर कर दें और जो हर है उसे अंश कर दें। तो क्या करेंगे, इसे हम अंश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, इसे अंश कर देंगे तो टेन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जाकर वही आया, वही आएगा। ठीक, अब चलते हैं जो किताब में बताया गया है उसके माध्यम से इस फार्मूले को हम बताते हैं। ठीक, अंश और हर को ना बदल करके किताब के माध्यम में जो बताया गया किताब में वो भी बता देते हैं, वो हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, किताब में यही बताया गया है, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या कॉस थीटा कॉसेक थीटा, इसका इसमें करेंगे तो टेन थीटा। किसका निकालना है, कॉसेक थीटा का निकालना है, तो इसे क्या करेंगे इसके बटे में भेज देंगे, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको जो पसंद आया हो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या गुणा करने वाला आपको पसंद आया है कि इसका प्रतिलोम करने में, मतलब कि परिवर्तित करने पर अंश और हर में, तो कमेंट में आप जरूर बताइए ताकि हम उसी चीज का इसमें प्रयोग करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे एक फार्मूला और है जिसके माध्यम से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन सब का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्लास 10 का मतलब हाई स्कूल का 8.1 की सारी सवालें लगा सकते हैं, जब तक हमें एक सूत्र नहीं तैयार होगा, उसे भी हमें याद करना पड़ेगा। ठीक, उसे भी हमें याद करना पड़ेगा। तो उस सूत्र को हम किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियस त्रिक, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियस त्रिक नाम से जानते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि सूत्र, ये सूत्र इसमें एक है, केवल एक सूत्र है। एक सूत्र को याद करने से आप 9 सूत्र याद कर सकते हैं, एक सूत्र याद करने से 9 सूत्र याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एक सूत्र बताकर आपको 9 सूत्र निकाल कर दिखाएंगे, जिससे आप कोई भी सवाल आ जाए, चाहे 8.1 में, चाहे किसी भी चीज चैप्टर में आ जाए, आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक ही सूत्र है, क्या है, पहला सूत्र है इसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये तो हमारा इंग्लिश हो गया। अब इसे हिंदी में हम क्या जानते हैं, कर्ण को इंग्लिश में जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर लंब को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आधार को साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा सूत्र है। एक सूत्र से 9 सूत्र बनेगा। अगर आपको पढ़ना है तो एक सूत्र याद करना है, एक याद करो, 9 सूत्र ट्रिक के द्वारा आप निकाल सकते हैं। ठीक, एक सूत्र याद करो और 9 सूत्र कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने पर। ठीक, चलते हैं, अब हम 9 सूत्र आपको निकाल कर दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से
बताएंगे। तो पहला सूत्र कैसे निकलेगा? तो पहला सूत्र बहुत ही आसान है, आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अब बताएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र द्वारा हम इसी से 9 सूत्र और निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो हम लेते हैं क्या, इस सूत्र को ले लेते हैं और इसी सूत्र के द्वारा हम 9 सूत्र का निर्माण करते हैं। अगर आपको सूत्र याद करना है तो याद करने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। मैथ में कोई भी चीज़ याद नहीं किया जाता, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो होता है उसे याद करना पड़ता है, क्योंकि उसे याद करना पड़ता है तो उसी के माध्यम से वो याद कब होता है, वो याद करने का तरीका भी बता रहे हैं आपको। तो वो याद करने का तरीका एक ही है, उसे बार बार उसी सूत्र पर, अगर उस सूत्र से जितने सूत्र निकलते हैं उस सूत्र से उतने ही सूत्र निकालिए जब तक कि वो सूत्र आपको याद ना हो जाए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है करने से आता है ना कि याद करने से। मैथ और विज्ञान याद करने पर नहीं टिका हुआ है, उसे जितना आप लिखोगे और जितना उसे सॉल्व करोगे उतना ही वो आएगा। आप ये नहीं कि इसका रट्टा मार लीजिए आपको याद हो जाएगा, इसे आप बार बार सॉल्व करो तो कम से कम ये सूत्र याद हो जाएगा और बार बार सॉल्व करने से आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम पहले एक एक पद को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक एक पद को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहले tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा से सम में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा से सम में भाग दे देंगे। चलिए क्या करेंगे इसमें? tan स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे। किसमें? तीनों में हम tan स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। पहले यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो आगे क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब क्या होगा? इतना तो समझ में आ गया। अब ये tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट गया, अब इसके स्थान पे आ जाएगा क्या? 1। ठीक, अब करेंगे बराबर cos थीटा बटे tan थीटा। किसका फार्मूला होता है? sin थीटा का। यहां पे देख लीजिए क्या, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, यानी कि cos थीटा बटे tan थीटा sin थीटा का। यहाँ क्या हो जाएगा? sin थीटा स्क्वायर। इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा आधार बटे कर्ण, मतलब कि sin थीटा बटे कर्ण। तो ये हमारा एक सूत्र हो गया। अब इन्हें एक सूत्र से 2 सूत्र और बनेगा। क्या बनेगा? 2 सूत्र और बनेगा। पहला सूत्र क्या बनेगा? sin थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? जब sin थीटा को इस तरफ आएगा तो cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा इस तरफ बचेगा, इसे इस तरफ भेजेंगे तो -1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया, यानी कि 2 हो गया। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा जाकर बनेगा sin स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 सूत्र निकल गया। जब एक सूत्र से 3 निकल रहा है तो 3 सूत्र से 9 निकलेंगे। एक सूत्र से 3 निकल रहा है तो अभी तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना बाकी है, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना बाकी है। तो जब tan स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो 3 निकला, तो cos से भाग करेंगे तो 3 निकलेगा, साइन से करेंगे तो 3 निकलेगा। तो आगे चलते हैं, अब cos स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं और 3 निकालते हैं। नोट करोगे? चलिए अब हम इसमें क्या भाग करेंगे, अब इसमें हम भाग करेंगे cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। सभी पदों में क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या जाकर बनेगा, tan स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा tan स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बटे cos थीटा किसका होता है उल्टा, ये किसका होता है, यहाँ पे देखिए tan थीटा बटे लंब, यानी कि ये किसका हुआ cosec थीटा, क्योंकि cos लंब बटे कर्ण तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा। तो यहां लिखेंगे क्या, cosec स्क्वायर थीटा बराबर, इससे कैंसिल 1 हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा बटे cos थीटा किसका होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, लंब बटे आधार मतलब कि cos थीटा बटे tan साइन थीटा, इसी का उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी कि किसका है cot थीटा। यहाँ पे बना क्या, लंब बटे आधार, यानी कि ये tan थीटा का, cos थीटा बटे साइन थीटा, tan थीटा का है tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो ये हो जाएगा किसका, cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला। ठीक, ये पहला यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे, cot स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले लेते हैं तो दूसरा क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस इस तरफ आएगा, जब cot स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला हो गया, अब दूसरा क्या हो जाएगा, अब 1 को इस तरफ ले लेते हैं तो हो जाएगा तीसरा हमारा cot स्क्वायर थीटा, 1 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फार्मूले हमारे निकले इससे। फिर से tan स्क्वायर थीटा से भाग किया तो 3 निकला, cos स्क्वायर थीटा से भाग किया तो 3 निकला। अब साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो फिर 3 निकलेगा। ठीक, समझ में आया, बहुत ही इजी है, एक याद करो और 9 तैयार हुआ। क्या इंपॉर्टेंट है, एक तैयार करना या 9 याद करना, एक तैयार करो और 9 सॉल्व कर करके निकालो। जब एक तैयार होगा तो 9 सॉल्व करके आपको तैयार हो जाएगा। चलिए अब करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, उसके बाद वीडियो को समाप्ति करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमने किया tan स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग, यहां बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यहां बनेगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा किसका होता है, यानी कि टेन थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे है लाल बटे कक्का। देखिए क्या है, टेन स्क्वायर टेन थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर कोई है टेन, मतलब कि कर्ण नहीं है, मतलब कि वो भी किसका है, उल्टा है। तो टेन थीटा बटे लंब, टेन थीटा बटे कर्ण आधार, टेन थीटा बटे साइन थीटा किसका बन रहा है, यहाँ पे साइन कॉस टेन, साइन गया कॉस बचा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। तो ये किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का। ये किसका हो जाएगा, यही देखते हैं इसमें क्या है, कॉस थीटा बटे टेन थीटा साइन थीटा। देखिए कॉस कहाँ है, ये है कॉस, लंब कॉस, यहाँ हो गया क्या कर्ण, मतलब टेन थीटा, लेकिन इसमें नहीं है, वही ढूंढते हैं जहाँ साइन थीटा हो, मतलब कि आधार, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे साइन थीटा, साइन लंब आधार लंब कर्ण, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये किसका है, टेन स्क्वायर थीटा, नो चेंजिंग, इसमें कोई किसी को उल्टा नहीं है। ये किसका हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का, प्लस ये कैंसिल वन, एक फार्मूला ये बना, दूसरा क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले लेते हैं तो दूसरा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। दो सूत्र हो गया, तीसरा क्या होगा, वन को इस तरफ भेज दे, टेन स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन को इस तरफ भेज दिया तो माइनस, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हो गया हमारा सूत्र बनकर कंप्लीट। अगर आपको ये सूत्र निकालना समझ में आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो यहीं के साथ वीडियो होता है समाप्त, और आगे हम बताएंगे इन्हीं सारे सूत्रों के माध्यम से 8.1 को हम हाई स्कूल की सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे, और प्लस इसके साथ क्लास 7 और 8 की सारी सवालों को भी सॉल्व करेंगे, चाहे 7 की हो, चाहे 8 की हो, चाहे 9 की हो, चाहे 10 की हो, एक ही वीडियो में हम सब सारे सूत्र को बताएंगे। ठीक, पहले हम बताएंगे क्लास 10 के चैप्टर को सॉल्व कराएंगे, उसके बाद 7 को करेंगे, फिर 8 को करेंगे, फिर 9 को करेंगे, जिससे आपको सबका सब इसी में कंप्लीट हो जाए।